कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी, जो कि फर्स्ट पार्ट था। अब मैं पढ़ाने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेटेनोगैमी, पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, मतलब दो फ्लावर के बीच में, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है तो उसे जिटेनोगैमी बोलते हैं। पॉलिनेशन बाय पॉलिनेटिंग एजेंट, और इसमें पॉलिनेशन होता है इस प्रोसेस में पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा, एंड जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगैमी, मतलब वैसे ये जो जेटेनोगैमी होता है प्रोसेस, इसमें ये जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर होते हैं ऑटोगैमी के लिए। जेनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, मतलब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक, वो भी डिफरेंट प्लांट के, मतलब एक प्लांट के एंथर से एंड दूसरे डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हुआ, इसे जेनोगैमी बोलते हैं। एंड इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन, और इसको क्या बोलते हैं कि इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। इट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, और ये लाता है जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के एजेंट। प्लांट यूज टू एबायोटिक एजेंट, प्लांट क्या करते हैं, यूज करते हैं दो एबायोटिक एजेंट को, जैसे कि वाटर को और विंड को, फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए। वन बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन सच एज एनिमल्स, जो एनिमल है वो कि पहला बायोटिक एजेंट है किस चीज़ के लिए, पॉलिनेशन के लिए। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन, बहुत सारे प्लांट है जो यूज किए जाते हैं बायोटिक एजेंट के रूप में पॉलिनेशन के लिए। एंड फ्यू प्लांट यूज ए बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, एंड कुछ जो पौधे हैं वो यूज करते हैं ये बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट को। एंड एनिमोफिली, पॉलिनेटिंग एजेंट इज विंड, एनिमोफिली में जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो क्या है कि हवा है, विंड है। Plants produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination to compensate the uncertainties of pollination। जो प्लांट क्या है कि वो प्रोड्यूस करता है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन, जब कंपेयर होता है नंबर ऑफ ओव्यूल जो अवेलेबल होते हैं पॉलिनेशन के लिए, उनको कंपनसेट किया जाता है जब अनसर्टेनिटीज आती है पॉलिनेशन के लिए। फ्लावर्स विथ वेल एक्सपोज स्टामेंस, फ्लावर के पास क्या होता है कि वेल एक्सपोज स्टामेंस पाए जाते हैं, स्टामेंस पाए जाते हैं। लार्ज फिदरी स्टिग्मा टू ट्रैप एयरबोर्न पॉलन ग्रेन्स, जो लंबे लंबे फिदरी स्टिग्मा लाइक स्ट्रक्चर के स्टिग्मा होते हैं वो ट्रैप करते हैं एयरबोर्न पॉलन ग्रेन्स को। एंड मोस्ट विंड पॉलिनेटेड flower contains single ovule in the one ovary and numerous flower packed into an inflorescence, example corn cob। बहुत सारे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं जो कंटेन करते हैं सिंगल ओव्यूल को, एक ही ओवरी में, और बहुत सारे फ्लावर होते हैं जो पैक्ड होते हैं किस चीज़ में, इनटू एक इनफ्लोरेसेंस में, जिसका एग्जांपल है कॉर्न कॉब। पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, पॉलन ग्रेन क्या होते हैं कि लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं। हाइड्रोफिलिक, पॉलिनेशन बाय एबायोटिक एजेंट लाइक वाटर, अगर पॉलिनेशन एबायोटिक एजेंट के थ्रू हो रहा है जैसे कि वाटर के थ्रू हो रहा है तो ऐसे पॉलिनेशन के प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज़ वेरी रेयर, पॉलिनेशन का यह टाइप बहुत ही रेयर है। अबाउट 30 जनरा, मोस्टली मोनोकॉट, ये मोस्टली मोनोकॉट में पाया जाता है और देखा जाए तो 30 जनरा में ही पाया जाता है। वालिसनेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफिली। वालिसनेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा ये क्या है कि कॉमन एग्जाम्पल हैं हाइड्रोफिली के। ऑल इक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट हाइड्रोफिली, सारे इक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो हाइड्रोफिली प्रोसेस में नहीं, टाइप ऑफ पॉलिनेशन उनमें नहीं होता है।
Pollen grains released into the surface of water and carried to the stigma by air current as in validation area. जो pollen grains होता है वो रिलीज करते हैं अपने pollen को वाटर के सरफेस पे, और वो क्या होता है कि एयर के थ्रू स्टिग्मा कैरी करता है। और ये ऐसा पॉलिनेशन किसमें होता है? वैलिसन एरिया में। इन सी ग्रास द फ्लावर्स रिमेन्ड सबमर्ज्ड। जो सी ग्रास होता है उसमें फ्लावर क्या होते हैं कि सबमर्ज्ड होते हैं हमेशा। पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो लंबे होते हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड वो पैसिवली कैरिड होते हैं वाटर के अंदर। Pollen grains are protected from wetting by mucilaginous कवरिंग। जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो प्रोटेक्टेड होता है वेट से, वो किसके कवर के थ्रू? म्यूसिलेजिनस कवरिंग के थ्रू। पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट। बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है कि एनिमल का रेंज होता है एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह। अमंग द एनिमल इंसेक्ट particularly bees are the dominant biotic agent for the pollination। मतलब अगर एनिमल के बीच में देखा जाए तो इंसेक्ट पार्टिकुलरली इंसेक्ट में जो बीज होते हैं, मधुमक्खियाँ होती है, वो डोमिनेंट बायोटिक एजेंट होते हैं। किस चीज़ के लिए? पॉलिनेशन के लिए। इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स आर वेरी लार्ज। जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स होते हैं बहुत लंबे होते हैं, कलरफुल होते हैं एंड फ्रेगनेंट उसमें पाया जाता है और नेक्टर में रिच होते हैं। स्मॉल फ्लावर्स present in cluster to make them conspicuous। जो छोटे छोटे फ्लावर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्लस्टर में और बनाते हैं कंस्पिक्यूअस को। एंड फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ऑर्डर्स। जो फ्लावर होते हैं पॉलिनेटेड होते हैं फ्लाइज के थ्रू एंड बीटल्स के थ्रू, और वो सीक्रेट करते हैं फाउल को ऑर्डर्स। उनका सुगंध जो होता है वो फाउल ऑर्डर में होता है। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड फॉर इंसेक्ट्स। जो नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो यूजुअली उनमें फ्लोरल रिवॉर्ड की तरह होता है इंसेक्ट के लिए। In some species, floral rewards are in providing safe places to lay eggs। और कुछ स्पीसीज में जैसे कि फ्लोरल रिवार्ड्स होते हैं वो प्रोवाइड होते हैं सेफ प्लेस में और वो एग को ले करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में एमोर्फोफैलस। A species of moth and yucca plant cannot complete their life cycle without each other। मतलब स्पीसीज होता है मॉथ और यक्का प्लांट होता है जो बिना एक दूसरे के वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। द मॉथ डिपोजिट्स इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न गेट पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। जो मॉथ क्या करता है? डिपोजिट करता है अपने एग को ओवरी के लोक्यूल में और फ्लावर वो पॉलिनेटेड होता है मॉथ के थ्रू। एंड मेनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन। बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं पोलन को और नेक्टर को बिना पॉलिनेशन के। एंड सच फ्लोरल विजिटर्स आर रेफर्ड एज पोलन या नेक्टर रॉबर्स। और कुछ फ्लोरल विजिटर्स होते हैं जिन्हें रेफर किया जाता है पोलन रॉबर्स की तरह एंड नेक्टर रॉबर्स की तरह। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं हर्माफोडाइट फ्लावर एंड अंडरगो ऑटोगैमी। और वो हर्माफोडाइट फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं और ऑटोगैमी में जाते हैं। कंटिन्यूअस ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर लगातार ऑटोगैमी प्रोसेस हुआ या सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस हुआ तो क्या होता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज होता है। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं बहुत सारे डिवाइसेस के थ्रू एंड अवॉइड करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को एंड इनकरेज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। एंड सच डिवाइसेस आर कॉल्ड आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। और इस प्रकार के डिवाइस को क्या बोलते हैं? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। पॉलन रिलीज्ड एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब पॉलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का एक्सेप्टिंग
रिसेप्टिविटी क्या है कि सिंक्रोनाइज नहीं होता है। स्पैटियल सेपरेशन ऑफ एंथर्स एंड स्टिग्माज, मतलब एंथर और स्टिग्मा में क्या होता है कि स्पैटियल सेपरेशन होता है किस प्रोसेस में या डिवाइस में, आउट ब्रीडिंग डिवाइस में। एंड एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस, और इसमें क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस्ड होते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है और प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, और जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, इनका ही प्रोडक्शन होता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में। Pollen pistil interaction, all the events from pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred as pollen pistil interaction। मतलब जितने सारे इवेंट्स हैं, मतलब पॉलन के डिपोजिशन का स्टिग्मा पर जब तक कि पॉलन ट्यूब इंटर न कर जाए ओव्यूल में, ये सारे आपस में रेफर करते हैं एज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की तरह। एंड पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी the transfer of the right type of pollen grain to the right type of stigma। जो पॉलिनेशन होता है वो गारंटी नहीं लेता है कि ट्रांसफ़र होगा राइट टाइप ऑफ pollen grain, मतलब राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा में। The pistil has the ability to recognize the pollen whether it is compatible or incompatible। जो पिस्टिल होता है उसके पास एबिलिटी होता है पॉलन को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल है। If it is right type, the stigma allow the pollen to germinate। अगर right type का stigma है तो ये allow करता है pollen को germinate करने के लिए। If it is wrong type, the stigma rejects the pollen preventing germination। अगर ये wrong type का stigma है तो reject करता है pollen को और prevent करता है germination होने से बचाता है। And the ability of the pistil to recognize the pollen by continuous dialogue mediated by chemical like बोरोन, इनोसिटोल एंड सुक्रोज लेवल। जो एबिलिटी होता है पिस्टिल का रिकॉग्नाइज करने के लिए पॉलन को, मतलब बाय कंटिन्यूअस डायलॉग मेडिएटेड, तो केमिकल के द्वारा, जैसे कि बोरोन हुआ, इनोसिटोल हुआ एंड सुक्रोज लेवल हुआ। फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, द पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जम्पोर। अगर मतलब कंपैटिबल पॉलिनेशन को अगर देखा जाए तो जो पॉलन ग्रेन होता है प्रोड्यूस करता है पॉलन ट्यूब एंड उसमें से एक जर्मपोर के थ्रू। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। मतलब क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का सबसे मेन अप्रोच क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओनली डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन होते हैं वही यूज किए जाते हैं पॉलिनेशन के लिए। स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पॉलन ग्रेन। और स्टिग्मा क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है कंटामिनेशन से और अनवांटेड पॉलन ग्रेन से। रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डेहिस्कस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। जो मतलब एंथर का रिमूवल होता है फ्लावर बड से, मतलब एंथर के डेहिस्कस होने से पहले, इस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स कवर्ड बाय बैग जनरली मेड अप बाय बटर पेपर। मतलब जो भी इमैस्कुलेटेड फ्लावर होता है उसको कवर किया जाता है एक बैग से जो कि बना होता है बटर पेपर का, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन। जो कि प्रिवेंट करता है स्टिग्मा को अनवांटेड पॉलन से कंटामिनेशन होने से बचाता है। दिस स्टेप इज कॉल्ड बैगिंग। और इस स्टेप को क्या बोलते हैं? बैगिंग बोलते हैं। इफ द फीमेल फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल देयर इज नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन। अगर फीमेल फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो इमैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। Double fertilization. After entering one of the synergids, the pollen tube releases two male gametes into the cytoplasm of the synergids। मतलब क्या होता है कि इंटर करने के बाद एक सिनर्जिड्स के जो पोलन ट्यूब होता है रिलीज करता है दो मेल गैमेट को साइटोप्लाज्म, सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में। एंड सिनगैमी, वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ एग सेल टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। जो सिनगैमी होता है उसमें एक मेल गैमेट होता है जो कि फ्यूज्ड होता है
न्यूक्लियाई एक सेल से एंड फॉर्म करता है डिप्लॉयड जाइगोट को। एंड टू पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो दो पोलर न्यूक्लियाई होता है सेंट्रल सेल का फ्यूज करता है एंड फॉर्म करता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस को। एंड ट्रिपल फ्यूजन, द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज्ड विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उसमें सेकेंड मेल गैमेट होता है, फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के से एंड फॉर्म करता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंड सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन, दो टाइप का फ्यूजन होता है, सिनगामी एंड ट्रिपल फ्यूजन, एंड टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक, जो कि एम्ब्रियो सैक में होता है। एंड फेनोमेनन इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। एंड इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप्ड इनटू द इंडोस्पर्म। जो सेकंड सेंट्रल सेल होते हैं मतलब ट्रिपल फ्यूजन के बाद वो कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में एंड डेवलप होते हैं इंडोस्पर्म में। द जाइगोट डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रियो। जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है उसका स्ट्रक्चर और इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। इवेंट्स ऑफ इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब इंडोस्पर्म का इवेंट्स और एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो इवेंट्स है। मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स, मतलब ओव्यूल का मैचुरेशन होता है सीड में एंड ओवरी इनटू फ्रूट, एंड ओवरी मैच्योर होकर के फ्रूट में कन्वर्ट कर होता है और कलेक्टिवली टर्म्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और इसको क्या बोलते हैं? ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। इंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म टेक्स प्लेस बिफोर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब जो इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले होता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉयड इंडोस्पर्म। जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं लगातार और फॉर्म करते हैं ट्रिप्लॉयड इंडोस्पर्म को। एंड सेल्स आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और सेल्स होते हैं वो फिल्ड होते हैं, भरे होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल से और यूज किए जाते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन के लिए। अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियर। जो पेन होता है वो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन में जाता है और राइज करता है फ्री न्यूक्लियर को। दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, और इसको क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बोलते हैं। And subsequently cell wall formation takes place and becomes cellular endosperm। जो सेल वॉल फॉर्मेशन होता है वो टेक प्लेस करता है और वो उसके बाद सेलुलर एंडोस्पर्म का में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द कोकोनट वाटर इज फ्री इन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड द वाइट कर्नेल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। जो कोकोनट वाटर होता है उसमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है एंड वाइट कर्नल में सेलुलर एंडोस्पर्म पाया जाता है। एंडोस्पर्म में बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट और इट में बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड। जो एंडोस्पर्म होता है वो शायद कंज्यूम जो होता है कम्प्लीटली एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान, और यूँ कहें तो ये कंज्यूम्ड होता है जर्म सीड के जर्मिनेशन के दौरान कंज्यूम्ड हो सकता है। एम्ब्रियो जाइगोट फॉर्म्ड एंड प्लेस्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। जो जाइगोट होता है उसका फॉर्मेशन होता है माइक्रोपाइलर एंड के प्लेस पर, और वो भी एम्ब्रियो सैक के। एंड एम्ब्रियो के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो जाइगोट स्टार्ट्स इस डेवलपमेंट ओनली आफ्टर सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म्ड। जाइगोट क्या करता है? अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करता है मतलब जब एंडोस्पर्म का कुछ अमाउंट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेजेस। एम्ब्रियो डेवलपमेंट मतलब होता है इन सारे स्टेजेस के बाद। पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद ग्लोब्यूलर स्टेज होता है, उसके बाद हार्ट सेप्ट होता है, उसके बाद मैच्योर्ड एम्ब्रियो बनता है। डाइकोट एम्ब्रियो, अ टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलिडन्स। जो टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो है वो बना होता है एन एम्ब्रियोनल एक्सिस से एंड टू कोटिलिडन से। एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द कोटिलिडन इज ईपीकोटाइल्स। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस
एक्सिस होता है वो कोटिलीडन के ऊपर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल्स बोलते हैं। टर्मिनल पार्ट ऑफ द एपिकोटाइल्स इज द प्ल्यूम्यूल गिव्स राइज टू द शूट। जो टर्मिनल पार्ट होता है एपिकोटाइल का उसको प्ल्यूम्यूल बोलते हैं, और वो जो प्ल्यूम्यूल होता है वो शूट को राइज करता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द कोटिलीडन इज हाइपोकोटाइल। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है कोटिलीडन के नीचे उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। द टर्मिनल पार्ट ऑफ द हाइपोकोटाइल इज कॉल्ड द रेडिकल रूट टिप। जो मतलब हाइपोकोटाइल का टर्मिनल पार्ट होता है उसको रेडिकल बोलते हैं या रूट टिप बोलते हैं। द रूट टिप इज कवर्ड बाय द रूट कैप। जो रूट टिप होता है वो रूट कैप से कवर होता है। मोनोकॉट एम्ब्रियो पोसेसेस ओनली वन कोटिलीडन। जो मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है वो पोसेस करता है एक ही कोटिलीडन को। इन ग्रास फैमिली द कोटिलीडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। जो ग्रास फैमिली में जो कोटिलीडन होता है उसको स्क्यूटेलम बोलते हैं। एंड स्क्यूटेलम सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो स्क्यूटेलम होता है वो सिचुएटेड होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड पर। एंड रेडिकल एंड द रूट कैप इनक्लोज्ड बाय अ शीथ कॉल्ड कोलियोराइजा। जो रेडिकल होता है एंड रूट कैप होता है वो इनक्लोजेज होता है शीथ के द्वारा, जिसको कोलियोराइजा बोलते हैं। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज कॉल्ड एपिकोटाइल्स। जो पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो स्क्यूटेलम के लेवल ऑफ अटैचमेंट के ऊपर होता है उसको एपिकोटाइल्स बोलते हैं। Epicotyle has the shoot apex or plumule enclosed by hollow foliar structure called कोलियोपटाइल। एंड जो एपिकोटाइल होता है उसके पास शूट अपेक्स होता है और प्ल्यूम्यूल होता है जो कि इनक्लोज्ड होता है हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसको बोलते हैं कोलियोपटाइल। एंड सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट सीड होता है। एंड सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट कोटिलीडन एंड एन एम्ब्रियो एक्सिस। जो सीड होता है वो सीड कोट से बना होता है, कोटिलीडन से बना होता है और एम्ब्रियो एक्सिस से मिलकर के बना होता है। कोटिलीडन स्टोर्स द रिजर्व फूड मटेरियल फॉर डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन। जो कोटिलीडन होता है स्टोर करता है रिजर्व फूड मटेरियल को डेवलपमेंट के लिए एंड जर्मिनेशन के लिए। मैच्योर्ड सीड विदाउट एंडोस्पर्म कॉल्ड नॉन एल्ब्यूमिनस ग्राउंडनट। जो मैच्योर सीड होता है बिना एंडोस्पर्म के वो कहलाता है नॉन एल्ब्यूमिनस यानी ग्राउंडनट कहलाता है। अ पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म रिटर्न इन मैच्योर सीड इज एल्ब्यूमिनस। जो पार्ट होता है एंडोस्पर्म का वो रिटर्न होता है मैच्योर सीड में, जिसको एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। Remnants of nucellus in the mature seed is called पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल ब्लैक पीपर और बीट। जो न्यूसेलस का जो रेमिनेंट्स होता है मैच्योर सीड में उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल है ब्लैक पीपर और बीट। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। जो ओवरी का वॉल होता है वो डेवलप होता है फ्रूट के वॉल में, जिसको पेरिकार्प बोलते हैं। फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। एंड जो फ्रूट होता है वो ओवरी में डेवलप होता है उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं। इन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैज्यू and the thalamus contributes in the fruit formation is called false fruit। एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में, कैस्यू में एंड जो थैलमस होता है वो कंट्रीब्यूट्स होता है फ्रूट के फॉर्मेशन में, उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। एंड फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। जो फ्रूट होते हैं जो डेवलप होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन को उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। Apomixis and polyembryony। Apomixis is very common in Asteraceae and grasses। Asteraceae and grasses में जो है एपोमिक्सिस बहुत ही कॉमन है। सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो सीड्स होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस होता है। एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस क्या होता है कि ये टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि मिमिक्स करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
फॉर्मेशन को। डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट म्यूसिस एंड डेवलप्स इनटू सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो डिप्लॉयड एग सेल होता है फॉर्म्ड होता है बिना म्यूसिस के एंड डेवलप्स होता है सीड में बिना फर्टिलाइजेशन के। इन सिट्रस एंड मैंगो द न्यूसेलर cells starts dividing protrude into the embryo sac and develop into embryo। जो सिट्रस और मैंगो में जो न्यूसेलर सेल्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना एंड प्रोट्रूड होते हैं एम्ब्रियो सैक में एंड डेवलप होते हैं एम्ब्रियो में। ओव्यूल हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो इज टर्म्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी। जो ओव्यूल होते हैं उसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो पाया जाता है तो उसे पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। हाइब्रिड प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय एपोमिक्सिस टू मेंटेन द जेनेटिक आइडेंटिटी। जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं एपोमिक्सिस के द्वारा और मेंटेन करते हैं जेनेटिक आइडेंटिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।